एक स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस आज नहीं आया और इतना कुछ चेंज हो गया कि नेक्स्ट टाइम जब स्मैकडाउन पर वो आएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट ही रोमन रेंस को अपनी आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी दिखाई देगी भाई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में और बड़ी सारी मस्त चीजें भी आज स्मैकडाउन के शो पर। जो सबसे पहले शो की स्टार्टिंग है वो होती है पॉल हेमन के साथ में। पॉल हेमन यहाँ पर ही बताते हैं कि कैसे उनकी हमेशा प्रथा रहती है, वो प्रेडिक्शंस नहीं करते, वो स्पॉयलर्स करते हैं। तब से जब से ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हराया था और यहाँ पे सैमी ज़ेन के चैंट लग रहे हैं, तो पहली जो स्पॉइलर है वो यहाँ पे ये देते हैं पॉल हेमन सैमी ज़ेन के बारे में कि भाई सैमी ज़ेन आज यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने क्राउड का मुंह चुप करवा दिया। उसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि देखो जो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी इस समय वो अंडर अटैक है। कैसे? रॉ के ऊपर कोडी रोड्स पीछे पड़ा हुआ है, स्मैकडाउन के ऊपर सैमी ज़ेन को चैंपियनशिप चाहिए। सैमी ज़ेन को तो भाई पॉल हेमन ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। वो ऐसे दिखा रहे थे सैमी ज़ेन जैसे कि भाई ये तो बिल्कुल जोक करने आया बंदा, इसके बस की तो क्या ही है चैंपियनशिप लेना। ऐसे करके वो सारी बातें बोल रहे होते हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बोली जो कि मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में काफी अच्छा रेफरेंस बना सकती है। पॉल हेमन ये कहता है कि बिना इस टाइटल के रोमन रेंस इस टाइटल के ट्राइब का ही चीफ है। पॉल हेमन इसकी वजह से, इवन खुद जो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी वो रेलेवेंट इन टाइटल्स की वजह से, और पॉल हेमन भी यहां पर इन टाइटल्स की वजह से ही है। रोमन रेंस नहीं है इन टाइटल्स की वजह से। यानी कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन दोनों टाइटल्स की रोमन रेंस के इस पूरे रेन के अंदर। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पॉल हेमन ने उस चीज को बहुत अच्छे से बताया है और शायद इसलिए बताया कि भाई ये टाइटल्स काफी ज्यादा मीन करते हैं रोमन रेंस के लिए और वो ऐसे इसको इतनी आसानी से नहीं हारने वाले। इसके बाद क्या होता है, सैमी ज़ेन वैसे पीछे हुडी में आते हैं और पॉल हेमन को कोई रियलाइजेशन नहीं है कि पीछे भाई उनके सैमी ज़ेन खड़े हुए हैं। क्राउड बहुत ज्यादा हॉट हो गया था उस टाइम पर जैसे सैमी ज़ेन आते हैं। अब पीछे देखा पॉल हेमन ने और डर गए वो भाई बहुत ही ज्यादा। उनके चेहरे पर वो जो डर वाले एक्सप्रेशन होते हैं वो काफी कमाल के लगते हैं हमेशा ही। सैमी ज़ेन कहते हैं नहीं नहीं रुक जा भाई, मैं तुझे हर्ट नहीं करने वाला, करना होता तो मैं अब तक तुझे हर्ट कर देता। उसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं यार पॉल हेमन तुम खुद इस चीज को देखो, क्यों तेरे पास इस समय जिमी ऊसो नहीं है, क्यों इस समय तेरे पास सोलो सिकोवा नहीं है, क्यों यहाँ पर रोमन रेंस नहीं खड़ा, क्यों यहाँ पर तुझे बचाने के लिए कोई नहीं है? क्योंकि ब्लड लाइन का जो एंड है वो आ चुका है। रोमन रेंस के जो डेज है वो नंबर्ड हो चुके हैं एज चैंपियन, क्योंकि मैं कुछ दिनों के अंदर, वो खुद स्पॉइलर देते हैं जब एलिमिनेशन चेंबर आएगा, आई थिंक उन्होंने 7-8 दिन बोला, तब जाके मैं रोमन रेंस को हराऊंगा और बन जाऊंगा नया चैंपियन। ऐसा करके उन्होंने पॉल हेमन को बोला। पॉल हेमन माइक तो मांग रहे होते हैं लेकिन सैमी ज़ेन भाई इतने अच्छे दिल के कहाँ होंगे, क्योंकि पॉल हेमन तो माइक थमा देते उनके हाथ में डर की वजह से। अब सैमी ज़ेन को किसी चीज का डर तो है नहीं। इसके बाद सैमी ज़ेन ये कहते हैं गले लगा के, जो कि गले काफी गुस्से में उन्होंने लगाया था, वो कहते हैं कोडी रोड्स के बारे में टेंशन लेने की तुमको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उससे पहले मैं ही खेल खत्म कर दूंगा रोमन रेंस का। ऐसा क्या कि सैमी ज़ेन ने वार्निंग भी इश्यू कर दी है और बता दिया कि वो सच में थ्रेट है रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए। तो ये ओपनिंग सेगमेंट काफी बढ़िया था। पॉल हेमन ने आज अलग से जो सोलो प्रोमो कट किया ना वो देखिए मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब ऐसे प्रोमोस की जरूरत है पॉल हेमन को बहुत ज्यादा। कभी कभी नहीं, जरूरी नहीं है कहीं हमेशा ही रोमन रेंस को होना चाहिए। ऐसे अकेले प्रोमो कट करके भी पॉल हेमन अपनी वाइब दे देते हैं, वरना ऐसा लगता है काफी सारी पूरी ब्लड लाइन के अंदर पॉल हेमन प्रोमो कट कर रहे हैं तो फिर वो किसी के अराउंड घूम रहे हैं। लेकिन आज का प्रोमो बहुत बढ़िया लगा मुझे। हाँ डेफिनेटली रोमन रेंस शो के ऊपर नहीं था लेकिन वो बात अलग है, पॉल हेमन ने उसकी वजह से एक और बढ़िया काम कर दिया। नेक्स्ट चीज शो के ऊपर पता नहीं क्यों थी, हिट्रो वर्सेस मैकिंटायर एंड शेमस का मैच। मैकिंटायर एंड शेमस इस मैच में जीत जाते हैं। मैच के बाद जो वाइकिंग राइडर्स का वो प्रोमो चल रहा है होने के लिए, बस यहाँ पे ज्यादा बताने के कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगली चीज शो के ऊपर होती है लेसी एवंस वर्सेस कोई तो लोकल टैलेंट था, पता नहीं कौन था। लेसी एवंस ने यहाँ पर विक्ट्री ले ली है और बस ऐसे ही चल रहा है कैरेक्टर, कुछ यहाँ पे भी खास मुझे लगा नहीं। लेकिन नेक्स्ट चीज जो शो के ऊपर होती है वो बड़ी मजेदार थी। उस को अपनी चैंपियनशिप्स को डिफेंड करना है अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन, रिकोशी। और हमको बैक से ये देखने को मिल रहा है कि लगातार ही जो जिमी ऊसो है वो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पॉल हेमन भी आते हैं जिमी ऊसो के पास में, पूछते तुम क्या कर रहे हो, जे ऊसो कहाँ पे है? और पॉल हेमन को यहाँ पर इस बात का भी सच में कंसर्न हो गया जो सैमी ज़ेन ने कहा था ना कि तेरे को बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आया। वो ये पूछते भाई तुम कहाँ पर थे, ताकि वो सच में ऐसा अपने आप को दिलासा दे सके कि नहीं भाई ब्लड लाइन टूट नहीं रही है। जिमी ऊसो कहते भाई मैं तो कॉल वॉल कर रहा था। इसके बाद क्या होता है, एंट्री करने की बारी आती है, जिमी ऊसो अकेले ही आते हैं। मैच अनाउंस भी हो रहा है लेकिन तब भी जिमी ऊसो अकेले है। लेकिन अचानक से ऊपर जहां से शील्ड अपनी एंट्रेंस करती थी वहां से जे ऊसो निकल कर आते हैं और क्राउड ने जो एकदम से रिएक्शन दिया जे ऊसो को, सारी नजरें उनकी तरफ चली गई ऊपर। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि जे ऊसो इतना ज्यादा ओवर हो चुके हैं, मतलब क्राउड उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। इसके बाद मैच भी होता है। अब जैसा मैंने सोचा था इस मैच के अंदर चीजें होंगी वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लगा था जे ऊसो होंगे ही नहीं शो के ऊपर, हो सकता है सोलो सिकोवा हो या फिर जिमी ऊसो, वैसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बल्कि ऊसोस ने अपनी चैंपियनशिप्स को डिफेंड भी कर लिया है। ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी वो एक्सप्रेस चला रहे होते हैं, उसको डक कर दिया जे ऊसो ने उसके बाद जो अपना स्प्लैश लगाया रिकोशे के ऊपर और पिनफॉल के सहारे से ऊसोस ने यहाँ पर अपनी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया है। बहुत ही मेजर बात है क्योंकि ऊसोस ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। इसका मतलब यहाँ से ये चीज क्लियर है कि अभी तो नहीं उनका एंड हो रहा है, एटलीस्ट ऊसोस का ब्लड लाइन की हमारी बात नहीं हो रही। तो ये बड़ा मेजर एंगल था कि आज चैंपियनशिप को रिटेन करना
काफी इंटरेस्टिंग बात है आगे की स्टोरी लाइन के लिए, ब्लड लाइन की। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जिमी एंड जे ऊसो का। जे ऊसो जा रहे हैं तो सैमी ज़ेन वहां पर उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनका एक्नॉलेज यू। फिर वो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे मुझे कहने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जो तुमने मेरे लिए किया रॉयल रंबल के अंदर वो मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा करके उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफें की। फिस्ट बम्प भी यहाँ पर होता है। जे ऊसो हालांकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हेजिटेट हो रहे हैं इस वजह से कि कोई उनको देख ना ले, लेकिन पूरा लग रहा है कि जो दिल है वो लगा बैठे हैं वो सैमी ज़ेन के साथ, बल्कि मतलब सैमी ज़ेन से दिल लगा लिया। ब्लड लाइन की तरफ उनका ऐसा एटलीस्ट रोमन रेंज की तरफ कुछ नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे एंगल जो वो भी क्लियर होता है। काफी मस्त है ये सेगमेंट। इसके बाद गए शो के ऊपर चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल वर्सेस रकेल रोड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन का मैच होता है। यहाँ पर भी ज्यादा कुछ खास बताने के लिए है नहीं। रकेल रोड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन ने इस मैच में विक्ट्री ले ली। इसके बाद गए शो के ऊपर होता है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच, और ये था रे मिस्टीरियो वर्सेस कैरन क्रॉस वर्सेस मैडकैप मॉस वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच में। और मेरे हिसाब से जिस सुपरस्टार का इस मैच में जीतने का सबसे लीस्ट चांस था वही इस मैच को जीता है, और वो है मैडकैप मॉस। मैडकैप मॉस ने यहाँ पर एंड में एल्बो ड्रॉप लगाया रे मिस्टीरियो के ऊपर और उन्होंने जो विक्ट्री ले ली है। अब मैं यहाँ से देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड हुई है कि अगर मैडकैप मॉस को विक्ट्री दी है इन बाकी सुपरस्टार से ऊपर तो कुछ सोच समझ के दी होगी। इसका मतलब उनको पुश भी किया जाएगा। एमा के साथ उनको रिसेंटली फीचर भी कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी ज्यादा बैक से सेगमेंट के अंदर भी। तो आई थिंक यहाँ से कुछ कहानी में चेंज हो सकता है मैडकैप मॉस की। एक पहले भी आपको पता होगा एक दौर आया था जब मैडकैप मॉस को पुश मिल रहा था कंपनी के अंदर, फिर अचानक से वो नीचे चला गया। तो अब देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग स्टफ होता है जब मैडकैप मॉस सामने आएंगे गुंथर के फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। शो वैसे यहाँ पर खत्म हो गया था, लेकिन बिल्कुल शो के एंड में एक सेगमेंट होता है और इस सेगमेंट के अंदर हमको क्या पता चलता है कि जिमी ऊसो के साथ पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन सबसे पहले तो उनको जो है कांग्रेचुलेट करने के सक्सेसफुली तुमने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, और एक स्पेशल डिमांड है रोमन रेंस की जो कि पॉल हेमन ने पहुंचाई है जिमी ऊसो के पास तक। वो ये कहते हैं कि हमेशा टीवी पर आना सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी टीवी पर आकर तुम वो चीजें नहीं देख पाते। और इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि रोमन रेंस तुमसे कहते हैं जिमी एंड जे ऊसो कि भाई तुम जो है टेलीविजन पर नहीं आओगे नेक्स्ट वीक। अब ऐसा पॉल हेमन ने क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले हमको एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर जिमी एंड जे ऊसो सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने के बाद जा रहे होते हैं और उनके बीच में तो आपस में अच्छी अच्छी बात हो रही है, लेकिन पॉल हेमन से बात करते हुए जिमी ऊसो ने सारी वो बातें छुपा ली, जो कि क्लियर दिख रहा था यहाँ पे कि कुछ तो धोखाधड़ी चल रही है। जिमी ऊसो की तरफ से भी क्लियर है, वो ज्यादा सपोर्ट में है जे ऊसो के, क्योंकि उनको दिखता है कि भाई वो मेरे टैग टीम पार्टनर है, इसी के साथ मेरा फ्यूचर है। तो ब्लड लाइन से ज्यादा वो झुके हुए हैं जे ऊसो की तरफ में, और वो चीज पॉल हेमन ने यहाँ पर क्लियरली देख रही थी। और डेफिनेटली अंदर ही अंदर उन्होंने जो मैसेज है रोमन रेंस को पहुंचा दिया था। तो नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से रोमन रेंस का कुछ ऐसी चीज होने वाली, इस पूरी ब्लड लाइन की ऐसी चीज होने वाली जहां पर कुछ तो उनका भांडा फोड़ होगा। जो सुपरस्टार पीछे पीछे हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो क्लियर हो ही गई है, सैमी ज़ेन तो है नहीं साथ में, जे ऊसो ने खुद ही ब्लड लाइन से वो निकल लिए। अब जिमी ऊसो बीच में अटके हुए हैं, तो उसी चीज को शायद क्लियर करने के लिए ये अगले हफ्ते जो है स्मैकडाउन के लिए ऐसा किया गया है। और इसी वजह से नेक्स्ट वीक ऊसोस नहीं होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे कि रोमन रेंस पॉल हेमन मिलके अपना पूरा दिमाग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस चीज के एंड में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है जब ब्लड लाइन का एंगल एंड होने का प्लान हो गई तो फिर ये चीजें अलग हो ही जाएंगी। और अगर रोमन रेंस टाइटल लूज भी करते हैं तो फिर वैसे ही ब्लड लाइन को एंड तो हो ही जाना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रोल मुझे लगता है यहाँ पर सोलो सिकोवा का होने वाला है। उनका कोई ना कोई मूव जो कि एक पॉइंट पर होगा बहुत बड़ा होने वाला है। आई थिंक फैंस की तरफ से उसको एक बहुत ही बड़ा और तगड़ा वाला रिएक्शन मिलेगा। फिलहाल सारे के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं सैमी ज़ेन को। आज की स्मैकडाउन आपको कैसे लगी मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।